ये हमारे डैडी का हो रहा है आज रिटायरमेंट, और ये साथ में है उनके सारे फ्रेंड्स। और आगे आपको, और ये सारे लोग हो चुके हैं तैयार। ये दादी नानी, ये रही मौसी, ये घर पे ही। तुम चल रही मौसी? ये दोनों लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी बनी है आँख, वो इनको केयर करेंगी नानी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपको कैसा लग रहा है आज रिटायरमेंट पे? अच्छा लग रहा है और क्या। अब आगे से आगे आपको आपके जितने जो साथी है वो नहीं मिलेंगे देखने को। तो इस बात का तो थोड़ा सा तकलीफ रहेगी कि लोगों से बिछड़ रहे हैं, बाकी आपको उसमें कुछ कर नहीं सकते। नौकरी हो गई, खाली बैठना आपको पसंद नहीं है, करेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक, अब आगे हम दिखाएंगे। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है और इसका हर तरह से सहयोग करें। छावड़ा साहब का भी मैं धन्यवाद इस बात पे देना चाहूँगा क्योंकि इस प्लांट का जो वैल्यू चेंज किया वो छावड़ा साहब की बदौलत है, जो मुझे दिखा। नहीं, इस प्लांट की वैल्यू उन्होंने इसके बारे में हमेशा नेगेटिव बताया और साहब ने पॉजिटिव बताया कि इस प्लांट की छवि काफ़ी अच्छी की है ऊपर लेवल पर, और उसका रिजल्ट भी आप सबको दिख रहा है। वो शायद ये रिजल्ट और साहब की वजह से 10-20 साल और सरवाइव करेगी कंपनी। बिल्कुल, साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा है, तो ये भी एक सफ़र था, जो सफ़र पूरा हो गया उसमें मैं तो पूरी तरह से खुश हूँ। इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, ज़रा भी हमें महसूस भी नहीं हुआ। जैसे कई लोग इमोशनली लगता है कि यार जा रहे हैं, पर ठीक है, एक साइकिल थी वो कंप्लीट हुई, अब दूसरी साइकिल चालू होगी, वो करेंगे। और आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा, प्रबंधन को भी और यूनियन लीडर और लोगों को भी, कि प्लांट रहेगा, प्लांट सर्वाइव करेगा तो आप लोग रहेंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए अपनी डिमांड को भी रखें। ऐसा नहीं है कि नहीं, अपनी बात को नहीं रखें, पर कंपनी रहेगी तो हम रहेंगे तो सब कुछ चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। और आज तक मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये दूसरी बात है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर मनोज माथुर वोट ऑफ थैंक्स या धन्यवाद ज्ञापित करना बड़ी एक फॉर्मल चीज़ होती है, और ये मैं उस फॉर्मेलिटी को यहाँ नहीं रखना चाहता। ये मेरा परिवार है, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ तो दिल का जुड़ाव दिल से, दिल की बात दिल से होनी चाहिए। तो मैं अपने विचार जरूर रखूँगा। जाना इस दुनिया का एक असल से, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा। मैं आया हूं यहाँ पर तो मुझे भी पता है कि एक दिन मेरे को जाना है। तो इस आने और जाने के क्रम जो है उसको हम अपना कर्म क्षेत्र या कर्म समय माने। तो उस कर्म समय के अंदर हम क्या यादें छोड़ के जा रहे हैं, यही जीवन है। जैसा कि बड़ा क्लियरली मेरे को दिख रहा था कि यादव साहब का जाना और उनसे लोगों का इमोशनल जुड़ाव, जिस तरीके से मालाएं मतलब ज्यादा हो रही थी, गर्दन भर गई थी, कंधे चेंज करनी पड़ी माला, तो ये आप लोगों का प्रेम था,
ये संबंध था जो इन्होंने यहां पर सबसे बनाया। तो हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। यादव साहब शायद आज के बाद इस प्लांट में एज ए एम्प्लॉय मॉन्डीज के नहीं आएंगे, बट उनकी यादें हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी। इसी को हम कहते हैं अमरता का जो वरदान होता है वो यही होता है, आदमी अपनी इमेज और अपने काम से हमेशा याद किया जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं यादव जी के साथ। 60 वर्ष सिर्फ एक नंबर है। 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचना एक नंबर होता है। रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट नहीं है, ये शुरुआत है, अंत ही प्रारंभ है। ये दूसरी इनिंग की शुरुआत है। और देखिए इन 60 वर्षों में ये कार्यकाल आपके जीवन की ये इनिंग ऐसी रही जहां पर आपने सोसाइटी से, समाज से लिया, किसी भी सेंस में हम समझे, सिर्फ सोसाइटी से लिया हमने 60 वर्ष में। इसके बाद वक्त है कि आप सोसाइटी को वापस करें, सोसाइटी को, इस समाज को इतना सुगम बनाएं, अपना योगदान सुगम बनाने में दें कि जो पीछे की पीढ़ी है, जो यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के लिए जीना आसान हो। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सामाजिक कार्यों में अपने आप को जरूर व्यस्त रखिएगा, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। अगर जीवन चलती रहेगा, ये धारा चलती रहेगी, तो आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ और खुश पाएंगे। तो समाज के लिए जरूर सोचिए। रिटायरमेंट साथियों जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, और बड़े सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जो हंसी खुशी से रिटायर हो जाते हैं, भरे पूरे परिवार के साथ रिटायर होते जाते हैं। तो जिस प्रकार ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, मैं प्रभु से मनोकामना करता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी लोग इस हंसी खुशी के साथ यहां से विदाएं, कड़वी यादों के साथ विदाएं। अंत में हर चीज का एंड होता है, वक्त का भी एंड होता है, और अभी भी घड़ी कह रही है कि लंच टाइम भी होने वाला है। तो मैं भी अपनी बातों का यहाँ पर अंत करना चाहूँगा, पर एक चीज़ मैं यादव जी को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यादव जी से मेरा इंटरेक्शन सिर्फ 2 या 3 बार का है, क्योंकि मेरे को खुद स्वयं अभी 1 महीना पूरा हुआ है। बट मैंने पाया कि यादव जी के अंदर जो एजिलिटी थी, जो शार्पनेस थी, जो माइंडफुलनेस थी, वो ऑल टाइम रहती थी। आप जब भी बात कर रहे हैं इनसे, तो ये हमेशा एजिलिटी के साथ बात करते थे। मैंने कभी नहीं पाया कि कहीं कुछ लूज वे में इन्होंने लिया हो या लूज वे में कभी अपनी बात को रखा हो। तो ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा गुण है, जिसको कि हम सबको सीखना चाहिए। कम से कम मैंने पर्सनली आपसे ये सीखा है, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ग्वालियर में ही रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। वैसे तो आप स्वयं बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, परंतु मानवता सबसे पहले है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं किसी कार्य आ सकता हूं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने मेरे को ये कहने का नाता नहीं है, ये मानवता का नाता है। आप जब मुझे याद करेंगे, जब आपको लगे कि अमित पचौरी से कुछ काम हो सकता है, अंदर बाहर कैसा भी, तो मुझे आप हमेशा अपने साथ खड़ा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबकी ओर से यादव जी के जो सेकेंड इनिंग है, आने वाला जो जीवन है, मैं मनोकामना करता हूं ईश्वर से कि वो स्वस्थ हों, सफल हों, हम सब इस सेकेंड इनिंग पे भी गर्व कर सकें। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी के परिवार का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो लोग यहाँ पर आए और हम लोगों को एक दूसरे को पहचानने का मौका दिया। दोनों पुत्र यहाँ पर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी लोग सफ़ेद वर्दी में सब यहाँ पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बिना आप लोगों के ये मुकाम नहीं पाया जा सकता, और अभी इस प्लांट को बहुत आगे तक ले जाना है। ये तो शुरुआत है, अभी आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है आगे। तो
इसी उम्मीद के साथ कि हमारे साथ बना रहेगा और इसी तरीके से हम रिटायरमेंट फंक्शन करते रहेंगे। आप सभी का